ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो बातें क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। सबसे पहली बात, 29th टर्म को हम A29 लिखेंगे। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर अब तक बताया है, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, 50 टर्म दिख रहा है मतलब A50 लिखेंगे। थर्ड टर्म दिख रहा है मतलब A3 भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात सुनो, AP जो है वो कंसिस्ट कर रहा है मतलब उसके पास कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। यहाँ देखो कैसे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके कितने टर्म्स है टोटल 50। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। टोटल कितने टर्म्स है, 50 टर्म है। अगर हम आपसे पूछे कि भैया पहला टर्म यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे A1 है। पहला टर्म क्या है आप बोलोगे ना A1 है, ठीक है। और हम पूछेंगे लास्ट टर्म यहाँ पर कौन सा है, तो भैया जब AP के पास टोटल 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म A50 होगा या नहीं होगा, यही होगा आपका लास्ट टर्म, ठीक है। बिल्कुल होगा क्योंकि ये लास्ट टर्म है, आखिरी टर्म है जिसका नाम है A50 मतलब 50 टर्म्स, बिल्कुल होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है, मतलब टर्म 50 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 106 हो जाएगी। बोले तो हम लिखेंगे A50 इज इक्वल्स टू 106। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये चीज़ बिल्कुल होगी। यहाँ तक इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो भाई, ये जो हमने बताया ये लॉजिक है, ये बहुत ज़रूरी था आप लोग को जानना, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखेंगे। भैया देखो, थर्ड टर्म कितना है, 12 है, मतलब हम A3 इक्वल्स टू 12 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 50 टर्म है मतलब A50 हम लिखेंगे 106। ये तो हमें ज़रूरी है लिखना क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई है। तो हम सॉल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि थर्ड टर्म जो है जिसको हम A3 भी लिख सकते हैं वो 12 है। 50th टर्म जो है उसको A50 इक्वल्स टू 106 हम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब बात हम A3 की करेंगे, A3 कितना है 12 है, तो A3 के जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे। A की वैल्यू अब तक हमें पता नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इनकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है क्वेश्चन में अब तक, तो हम A को A ही रखने वाले हैं और D को D ही रखने वाले हैं। एंड तक हम वही करेंगे, लेकिन हाँ भाई A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, कैसे वो सब हमने आपको बता चुका है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे सेम वे पे हम ये करने वाले हैं कि जो A50 है वो क्या हो जाएगा 106, A का A 50 माइनस 1 49, D का D, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो A3 A50 दोनों का फॉर्मूला के साथ वैल्यूज हमने रख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कैसे, देखते जाओ। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे। देखो भाई 5 माइनस 2, आप सभी तुरंत आंसर दे देंगे 3 है, लेकिन 2 माइनस 5 थोड़ा हो सकता है 1 सेकंड कुछ लेट हो जाए। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करें। हमारी आदत है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करने में जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हम थोड़ी सी ना च से चीता वाली बात करेंगे, च से चूतिया वाली बात हम नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। कैसे, 106 A प्लस, एक सेकेंड, A प्लस 49D, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, इक्वेशन 2 वाला बड़ा नंबर है, इक्वेशन 1 वाला छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे इक्वल्स टू A प्लस 2D। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इसके सामने प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एलिमिनेशन मेथड हम लगा रहे हैं। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। 10 में से 1 गया 9 इक्वल्स टू A और A दोनों चल बसे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस 49D में से 2D जब माइनस होगा तो यहाँ पर आपका आएगा 47D। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ऐसा रहेगा, हम लिख रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 94 इक्वल्स टू 47D। ये आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो भाई हमारे पास है 47D इज इक्वल्स टू 94, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 47D के साथ
मल्टीप्लाई में है तो 94 डिवाइड बाय 47 होगा कि नहीं होगा। तो जब आप इसको कट करोगे तो 49 2 94 होता है। डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको कट करके कैंसिल आउट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये सॉल्यूशन होने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट नाउ। भैया यहाँ से डी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, निकल गई है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, दोनों में से कौन सी इक्वेशन ईजी दिख रही है? भैया छोटा नंबर है तो यही ईजी दिख रहा होगा, तो हम यहीं पर रखते हैं 12 = a + 2d। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 2। तो देखो भाई डी की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। जब हमने डी की जगह 2 रखा तो कैलकुलेशन कैसे रखा? 2 2 = 4 और a की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पर निकाल के नहीं दिखाया, हम बता दें कैसे निकालेंगे। a + 2 × 2 यही दिया हुआ है, तो भाई 2 2 = 4 प्लस a इधर कितना है? 12। 4 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जो कि a की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। 12 - 4 आजकल 8 चल रहा है और a की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई 4। तो a की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू आ गई है 4। तो भैया जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, अब हम d की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो d की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये जानबूझ करके हमने बोला। हम आप खुद जज करिए जो हम बोल रहे हैं। क्या कुछ बच्चे हैं जो दिमाग में सोचने, अरे सर हमने तो डी की वैल्यू पहले ही निकाल दी है। जो बच्चे के दिमाग में ये आया है कि सर ए की वैल्यू निकालने के बाद डी की वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, डी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब भैया आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस बहुत सही जा रहा है, आप बहुत सही जा रहे हो। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ डी कैसे निकालेंगे, भैया एक बार फिर से वीडियो आप लोग को देखने की ज़रूरत है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है, हम बड़े आराम से 29th टर्म निकाल सकते हैं। a29 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म को हम a29 ही लिख सकते हैं। और ये क्या होता है? a + 28d। कैसे क्या आएगा हमने आपको सब बता चुका है, ये फॉर्मूला यूज़ करके आएगा। अब देखो भाई a29, a की वैल्यू कितनी है? 8 + 28। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 2। तो 28 × 2 जब आप करते हो तो आपकी वैल्यू 56 आती है + 8। a29 = भाई 8 + 56 अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगी। मतलब a29 जो टर्म था वो है 64। यही है आपका आंसर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, a29 का फॉर्मूला लगाए, कौन सा? a + 29 - 1 × d। 29 - 1 28 होता है, d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 8 है। आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा ये। यही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिए। हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।